अमरवाड़ा नगर में बुधवार को गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष और महामंडलेश्वर अखिलेशानंद जी महाराज का हुआ आगमन। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संत रविदास जी महाराज की समरसता के बारे में पब्लिक ऐप से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सागर में भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। इस दौरान अमरवाड़ा प्रवास के अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और प्रेस क्लब अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जैन के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने पब्लिक ऐप से चर्चा की और पत्रकार वार्ता को संबोधित भी किया। विगत 70 वर्षों में देखा गया कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी वे लोग केवल सत्ता लिप्सा उनकी दिखाई पड़ी और कुर्सियों पर बैठने का उनका जो अपना महत्वाकांक्षी स्वभाव था, उसके कारण देश का भौतिक विकास थोड़ा बहुत जो कर पाए, किंतु हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर निरंतर प्रहार होता रहा। उसका बहुत बड़ा कारण आज हमें समझ में आ रहा है कि हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया, सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया गया। सेकुलर स्टेट की अवधारणा का ये अर्थ नहीं होता कि किसी संप्रदाय विशेष को बढ़ावा दें, और जो इस देश की पहचान बताने वाला मूल धर्म है, जिसमें जो दुनिया में स्थापित हुआ है, जिसके कारण हमारा देश विश्रुत हुआ है, वे सारे के सारे मूल्य कुचले जाएं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तत्काल बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। ऐसे गोरक्षा का विषय भी महत्वपूर्ण था, उसके लिए भी आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी और आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न किया गया। धर्मांतरण का कुचक्र देश में निरंतर बढ़ता चला गया, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया, और बड़े बड़े महापुरुष जिनके बहुत बड़ी संख्या में इस देश में अनुयायी रहते हैं, उन महापुरुषों को दुर्लक्ष्य कर दिया गया। किंतु 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में लोगों को उम्मीद जागी कि अब सांस्कृतिक भारत भी स्वाधीन होगा, आध्यात्मिक और धार्मिक व्यवस्था का भारत भी स्वाधीन होगा, क्योंकि देश की पहचान केवल भौतिक विकास से नहीं होती है, बल्कि देश के पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर और पारंपरिक जीवन जो विश्वास हैं उनके रक्षण से होता है। और ये क्रम मोदी जी के आगमन के बाद जब प्रारंभ हुआ तो लोगों में आशा और उम्मीद जगी। हमने उसी क्रम में संत रविदास जी महाराज का जो सामाजिक समरसता का आंदोलन था, हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और प्रभुदी तुम चंदन हम पानी आदि जैसे भजन गाने वाले जो वास्तव में सामाजिक समरसता के महत्वपूर्ण पाथे होते थे, उनका दुर्लक्ष्य किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसी सभा में कहा कि हम संत रविदास जी की सामाजिक समरसता के आंदोलन को बल देने के लिए सागर में 100 करोड़ का एक दिव्य भव्य सामाजिक समरसता मंदिर बनाएंगे। यद्यपि वो स्मारक होगा संत रविदास जी महाराज का, किंतु उसके माध्यम से हम बहुउद्देशीय जो संदेश देना चाहते हैं उसमें प्रमुख रूप से केंद्रित होगा सामाजिक समरसता। तो उससे हमारे समाज के जो जनजाति समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, उनको विश्वास जागा और इस समरसता यात्रा की एक योजना बनी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को इसका सूत्रधार बनाया गया कि आप इसका संयोजन करिए और प्रदेश के बिना किसी भेदभाव के संत महात्माओं से संपर्क कर उनका मार्गदर्शन लेकर के ये यात्रा 5 स्थानों से निकाली गई। बालाघाट एक स्थान है जिसको हम यात्रा रूट क्रमांक 4 कहते हैं। एक यात्रा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से निकाली गई जहां संत रविदास जी का देहावसान हुआ था। एक यात्रा जहां से उनका जन्म हुआ था काशी से, वो सिंगरौली वाले क्षेत्र से प्रारंभ होकर के, और इस प्रकार से यात्राएं प्रारंभ हुई। मांडवगढ़ से एक यात्रा निकली। तो ऐसी 5 यात्राएं जो निकली हैं वो यात्राएं अपने अपने रूटों का भ्रमण करती हुई सागर में 11 अगस्त को पहुंचेंगी। और 11 अगस्त को एक विशेष आयोजन कि जहाँ जहाँ से यात्रा निकल रही हो उस गांव की क्षेत्र की माटी और उस क्षेत्र में बहने वाली पवित्र सरिताओं का जल, ये वहाँ लेकर हम सब लोग पहुँच रहे हैं और सामाजिक समरसता का भाव समाज में जगाते हुए 12 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ उपस्थित रहेंगे। वो भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे।